नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, अच्छा कमाती है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना है। हथेली पर बहुत सी रेखाएं दिखती हैं, उसका विशेष अर्थ क्या है और उसको किस तरीके से देखा जाए और लिया जाए, और भी क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, आगे कुछ बल्क में पैसे आने के योग है कि नहीं, प्रॉपर्टी के सुख को लेके इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई पूर्वक सुन लिया गया है और इसके जवाब हेतु मैं हर एक संभव प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज मैं पॉजिटिविटी पर बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार की रेखाओं की बनावट इनके हथेली पर अवस्थित है, इस प्रकार की रेखाओं की बनावट अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही बड़ा काम करते हैं। दो दो भाग्य रेखा हथेली पर है। आज दो भाग्य रेखा के कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। स्टार साइन है सूर्य पर्वत पर, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो अगर भाग्य रेखा को देखा जाए तो पहले रेखाओं की बनावट को समझिए। ये कंप्लीट इनकी एक लाइफ लाइन है, ये कंप्लीट एक इनकी लाइफ लाइन है और ये भी एक लाइफ लाइन का ब्रांच है। तो ये लाइफ लाइन का कंसेप्ट यहां पर से खत्म हो गया। तो इनकी टूटी हुई जीवन रेखा बिल्कुल नहीं है, दो जीवन रेखा भी है, प्रोग्रेस रेखा के साथ है, मतलब लाइफ में स्मूथनेस रहती है एक आयु के बाद। ये इस बात का परिचय करा रही है। इसके उपरांत एक ये, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये वाली एक जबरदस्त भाग्य रेखा हो गई ये, और ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, यहां से भी एक भाग्य रेखा निकल के आगे बढ़ रही है। मतलब दो ब्रांचेस तो है भाग्य रेखा के। को त्रिशूल नुमा आकृति भी इनकी भाग्य रेखा पर अवस्थित है। ये भी बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट कराती है लाइफ में। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके बाद सूर्य पर्वत पर स्टार, अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर स्टार दिख जाए, ये बेसिकली सूर्य रेखा पर स्टार हुई, तो ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं और अपने गुण के दम पर जिंदगी पर पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी जो होती है ना, ये बेहद शानदार होती है। चीज़ों को समझने की कैपेसिटी, सीखने की कैपेसिटी, ये इनमें बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। तो एक कमाल का स्टार साइन। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूर्य रेखा भी बड़ी बेहतर कंडीशन में है। ये एक सूर्य रेखा देख लो यहाँ पर से, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, पूरे पूरे रेखा का कार्य कर रही है। कुछ ट्राइंगल्स हैं इनके, ये एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, फिर एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, दो दो ट्राइंगल, क्या बात है। और आगे भी ये सूर्य रेखा बढ़ रही है ऐसे करके, तो सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है। यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा के। तो इस प्रकार की चमत्कारी सूर्य रेखा ब्रांचेस के साथ अगर अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही अधिक धन लाभ करते हैं। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको बहुत ही उच्च स्तरीय मान सम्मान को प्राप्त कराती है और बहुत गुणी व्यक्ति होते हैं, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। इनके सजेशन हमेशा ही कारगर होते हैं, तो इनका सजेशन मानना हमेशा ही उचित रहेगा। एक चमत्कारी रूप से दिखने वाली ये बुद्ध रेखा देख लो, ये सब कुछ यात्रा के योग है। तो जब चंद्र से इस प्रकार की रेखा जाए, यात्राओं का परिचय कराती है, विदेशी धरती से धन लाभ कराती है, तो संभवतः आने वाले समय में आपकी विदेशी यात्राएं हो और आपको विदेशी धरती से धन लाभ हो। तो ये पॉजिटिविटी रेखाओं के संदर्भ में था, जो कि बहुत ही अच्छा था। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग सारे प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, जहां पर से जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ रहती है, बड़ी अच्छी रहती है। तो ये भी एक बेहद शानदार, बेहद जानदार पॉजिटिविटी हो गई। अब ये तो होगी पॉजिटिव बात क्लियर। अब केवल पॉजिटिविटी को देख के खुश नहीं होना है, साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ को भी देखना है। इनकी ज़िंदगी आज बेशक बेहतर है, लेकिन अर्ली एज में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आई हैं। इस बारे में भी आज के वीडियो से मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो समझने का कोशिश करें आप। सबसे पहला प्रॉब्लम जो इनके हाथ पर था कि यवा आकृति मस्तिष्क रेखा पर दिख रही थी, ये एक तनाव युक्त जीवन का परिचय करा रही है। और इस तनाव को मैंने दो दो एज में देखा, ये देख लो आप। ये हालांकि पूरी यवा आकृति नहीं है, ये वाली पूरी यवा आकृति है। अगर मैं इस आयु की परिचय कराऊं तो 22 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक तनाव के योग को यह बता रहा था। तो किसी ना किसी प्रकार का तनाव जिसमें आपको जीवन जीने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, ये आपके 22 वर्ष की आयु से लेकर 25 साल की आयु तक आपके हथेली पर अवस्थित थी। इस आयु के अंतर्गत आप अपने जीवन में
काफ़ी समस्याओं का सामना किया है, आपके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, खास करके तनाव को लेकर। तनाव का वजह अगर आप स्पेसिफिकली पूछेंगे एकदम कंसंट्रेट करके कि वो तनाव क्या था, तो वो बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यवा आकृति जब भी रहे तो उस आयु में तनाव आएगा, ये डेफिनेट है। तो ये एक तनाव की रेखा थी, तनाव युक्त जिंदगी का परिचय करा रही थी। और कुछ कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन रेखा पर भी थी, राहु रेखा और विपरीत परिस्थिति को लेके। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना एक आयु के बाद, लगभग 22 वर्ष की आयु के बाद, ये जीवन रेखा भी पुष्टि कर रही थी कि थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनती है, मतलब अपने हिसाब से तरक्की और कामयाबी नहीं मिलती है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा प्रेशर फील करते हैं, काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं। तो ये हो गई दो चीज। और नेगेटिविटी अगर मैं बताऊं तो काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात की हैं। और मुख्यतः तनाव का कारण बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना भी हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी और व्यक्ति का सजेशन लेना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और आपका समय खराब होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन मेरे लाइफ में विपरीत हो रहा है। लेकिन एक रियल कंसेप्ट की बात है, अगर आप कोई काम ठीक करेंगे तो आपके लाइफ में विपरीत कैसे हो सकता है? कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। इसलिए कहा जाता है इस केस में, जब माइंड रेखा और आप जीवन रेखा बहुत डिस्टेंस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को खास करके आपके हितैषी का सुनना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति का नहीं सुन रहे हैं जो आपके हितैषी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव का कारण आपका सोच भी बन सकता है। क्योंकि अगर मेरे मन में ये भावना आ जाए ना कि मैं ये कार्य गलत कर रहा हूं या ये कार्य सही नहीं कर रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये चीज आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, तो आपके जीवन में परेशानियों का स्टार्टिंग वहीं से हो जाता है। इसीलिए क्रॉस चेक खुद भी सोच को लेकर करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या क्या कुछ हो सकता है। इस सब विषय पर विचार करके ही किसी प्रकार का निर्णय को ले। इस प्रकार की आकृति जब भी बनी हो तो सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। अब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होगी प्रश्न प्रॉपर्टी को लेके, लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके। स्टेबल तो इनकी जिंदगी है, लेकिन और ज्यादा स्टेबिलिटी लोग मोर एंड मोर चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो देखिए, भाग्य रेखा 36वें वर्ष तक तो सामान्य ही दिखी मुझे। 36 वर्ष के बाद मुझे बेहद शानदार दिखी है। और कुछ स्क्वायर जैसी आकृति भी नजर आई है यहाँ पर, कुछ ट्रायंगल जैसी आकृति भी नजर आई है यहाँ पर सूर्य पर्वत के आसपास। तो ये प्रॉपर्टी के चिन्ह को तो बता ही रही है। तो संभवतः 36 वर्ष की आयु के बाद आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए। एक प्रॉपर्टी तो तय है, इसके अलावा भी और प्रॉपर्टी हो सकती है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, तो भाग्य रेखा को लेकर कोई समस्या ही नहीं है। कुछ घर से दूर की उन्नति और विदेशी धरती से धन लाभ की स्थिति आपके हाथ पर अवस्थित है। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा से आपके द्वंद्व और दुविधाओं को दूर कर देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और प्रॉपर्टी का योग 36 वर्ष के बाद ही बने हैं, 55 वर्ष की आयु तक। तो ये आयु आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। स्पेसिफिक आयु की बात कर लूँ तो 40 वर्ष की आयु तक प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब आगे देखते हैं। ये कुछ बचपन से प्रगति की रेखा थी, अच्छे परिवार से, लेकिन थोड़ा तनाव युक्त जिंदगी बिताई आपने 18 वर्ष के बाद ही। इंडिपेंडेंसी हो तो गई, सोच से इंडिपेंडेंट हो गए, 22-23 वर्ष में कोई काम भी दिखा, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी के साथ वो काम नहीं चला। ये लगभग आपके 22 की आसपास है। द्वंद्व और दुविधाएं बनी रही 23-24 तक। 26 में एक तरक्की थी, 28 में एक दिक्कत, फिर 29 में तरक्की, 30 में एक तरक्की, 31 में एक नॉर्मल राहु रेखा, 32 में तरक्की, 33 में तरक्की थी, 34 में एक नॉर्मल दिक्कत, फिर 36 में तरक्की थी, 38 में तरक्की है, फिर लगभग मान के चल लो 39 में एक तरक्की का योग है। और इस जीवन रेखा को आप यहीं पर अब भूल जाइए, क्योंकि ये एक प्रगति की रेखा, ये जीवन रेखा प्रगति की रेखा मान लो। 39वें साल में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत गजब का परिवर्तन आएगा। उसके बाद आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। कुछ कुछ आपके ट्रायंगल्स है, तो बल्क में पैसे आने के योग आपके 40 से लेकर 55 वर्ष के बीच में भी है। उसके बाद भी ट्रायंगल है लगभग 70 साल तक। 70 के बाद भी कुछ दो मुखी जीवन रेखा यात्राओं का परिचय करा रही है। तो मूलतः 39 वर्ष की आयु के बाद आपकी जिंदगी में स्मूथनेस आ जाएगा। इसके पहले के जीवन में हल्की हल्की राहु रेखा थी, तो कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स लाइफ में परस्पर बनी रही होंगी। लेकिन 39वें के बाद एक ऐसा परिवर्तन है जो आगे भी प्रोग्रेस लाइन के साथ है, कुछ 2-3 त्रिभुज के साथ है, जहां पर से जातक की जिंदगी में अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिलता है, अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। और नेगेटिव बात, अब विचार करेंगे इन कैथोलिक के जनरल अध्ययन की तरफ। जीवन रेखा का विश्लेषण मैंने कर ही दिया है, तो जनरल अध्ययन की तरफ विचार करेंगे। जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी मैंने देखा उसको मैंने आपको बताया, उसके लिए जो ठीक करने के लिए उपाय मैं दे दूंगा। अभी मैं आप कैथोलिक के और भी क्या चीज़ें हैं उस पर बारीकी पूर्वक विचार कर लेता हूँ।
तो स्क्वायरस पाम है, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली, एक कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है और यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, ज़बरदस्त स्तंभ है, तो व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है आप। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, ये वाली मानसिकता है। नॉर्मल इंट्रोवर्ड है, ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति फिंगर अगर किसी व्यक्ति की बड़ी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बात बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, या कह लो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा लाइटली लिया करे बातों को, आप दिल पर ना लगाया करें। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा आप मेहनती है, ये हिम्मत को तो बता ही रहा है। गुणी है ही आप, सूर्य और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट हो तो व्यक्ति अपने गुण पर पैसा कमाते हैं। वो तो सूर्य पर्वत पर अवस्थित स्टार साइन भी इस बात का परिचय करा रहा था। बाकी बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है, अच्छी बिजनेस एबिलिटी है, लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है, अच्छे डिसीजन मेकर भी है। तो ये तो हो गई फिंगर की बात। अब प्लैनेटरी कंडीशंस पर मैं बात कर लूँ तो बृहस्पति ये रेखा जो चली गई ना, माइंड रेखा, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी और थोड़ा तनाव को बताती है। कुछ धोखे मिलने के योग थे अर्ली एज में, 25-26 साल की आयु तक। ये सब कुछ परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं, लेके चलना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है, पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहती है, नो डाउट। बृहस्पति बेहतर है, वैल्यू मान सम्मान लाइफ में मिलेगा। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, माइंड बहुत तेजी से कार्य करता है और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है और नॉर्मल ये इमोशंस हैं। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। विदेशी धरती से भी धन लाभ होना है या परस्पर यात्राएं होनी है। कुछ गाछ नुमा आकृति, कुछ ट्री नुमा आकृति का भाग्य रेखा का ये शाखा आपको बहुत अधिक धन लाभ कराता है जीवन के लास्ट में भी। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है तो समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, पति का संपत्ति का अच्छा साथ मिलना है और एक स्टार साइन है तो गुणी है, टैलेंटेड है। आपका सजेशन आपके हस्बैंड को भी जरूर लेना चाहिए क्योंकि आप बहुत समझदार प्रवृत्ति की हैं। ये तो मैं आपके तली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। ट्राइंगल्स है, ये भी पूरे पुण्य रेखा है, ये भी ट्राइंगल्स है, तो 40 के बाद अच्छी प्रॉपर्टी का सुख मिलना है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है। मंगल अच्छा हो तो जातक बड़े पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं अपने कार्य को लेके और खासकर बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो मंगल आपका काफ़ी प्रबलतम अवस्था में, राजयोग कारक अवस्था दिखी रही है, कंफर्टेबिलिटी दिखी रही है, प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना तय है। ये कुछ यात्रा के लाइंस है, जीवन में यात्राएं बनी रहेंगी। विदेशी धरती से धन लाभ या अपॉर्चुनिटी लाइफ में जरूर आएगी, विदेशी यात्रा करने की या नौकरी करने की। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे आएंगे, ये वाली भी देख लो। दो भाग्य रेखा, बचपन से ही भाग्य रेखा बेहतर रही है। ये सब भी कुछ यात्रा के योग है क्योंकि 55 वर्ष की आयु के बाद दिख रहे हैं। चंद्र से भाग्य रेखा गई है, अच्छा वक्ता है आप। सबसे पहले चंद्र से गई हुई भाग्य रेखा को कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। चंद्र से किसी भी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा गई होती है, ऐसे व्यक्ति कलाकार प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े संस्कारी होते हैं, विदेशी धरती से धन लाभ करते हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी है। प्रॉपर्टी के योग तो 36 वर्ष के बाद ही बन गए, आगे भी बहुत जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई संदेह नहीं है। आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मंगल रेखा भी ठीक है, थोड़ी टेंशन लेने की आदत है, वो तो ठीक है, वो समय के साथ चला जाएगा। वैसे मंगल प्रबल है, जल्दी ही चला जाएगा। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन्स, लग्जरियस लाइफ रहेगी। ये कुछ लाइन्स आपके हाथ पर है तो ये मनी मैनेजमेंट में प्रबलता को दर्शाती है। शादी के बाद भाग्योदय, हस्बैंड काफ़ी केयर और सम्मान करने वाले होते हैं। शुक्र बढ़िया है, इनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत लग्जरियस लाइफ रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। घूमना फिरना परस्पर बना रहता है। थोड़ी बहुत पारिवारिक तनाव के योग थे वो सामान्य है, वो सभी के हाथ पर रहते हैं। तो मंगल और शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ऐसे भी बेहतर रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में आते जाते रहती हैं, उस बात को लेकर चिंतित नहीं रहना क्योंकि आप अपने परिवार को चला रही हैं। ये संसार एक माया जाल है, तो आप उससे जुड़ी हैं, वो उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है। अगर आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के जीवन में तकलीफ आएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपकी लाइफ में भी पड़ेगा। लेकिन मंगल प्रबल था, जीवन रेखा अच्छी है तो प्रभाव पड़ेगा, टेंशन होगा, लेकिन फिर सॉल्यूशन भी निकल जाएगा बहुत ही आराम से। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।